नमस्ते संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे सुनील अग्रवाल अंकल को और रंजू आंटी को। तो अंकल आप प्लीज आएं और सत्संग स्टार्ट करें। जय गुरु जी। विक्रम अंकल, हमें आपने और कुणाल अंकल ने हमें मौका दिया आज। यू नो यू हैव चोजन अस टू शेयर आवर जर्नी विद गुरु जी। तो हमारा ये पहला एक इस बड़े प्लेटफॉर्म में एक फर्स्ट अटेम्प्ट है। हम थोड़े से नर्वस भी हैं। तो होपफुली अगर कोई हमारे से गलती या कुछ ऐसा कुछ हम हो तो कृपा सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें प्लीज़ पार्डन अस फॉर आवर मिस्टेक्स वी कमिट। और हमारी हमारी जो जर्नी है गुरुजी से, दैट स्टार्टेड इन 2002। तो वैसे हमारे फैमिली में कभी कोई ऐसा, हमारे फादर मदर, कभी कोई ऐसे पाठ पूजा का कभी भी ऐसा कोई कल्चर नहीं रहा। तो मंदिर भी मेरे फादर कभी कभी चला जाया करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पूजा होती थी हमारी या दशहरे में या दिवाली के टाइम। अदरवाइज कोई ऐसा हमारे कोई घर में कोई ऐसा कुछ नहीं था। बट गुरुजी के जुड़ने के बाद तो फिर ऐसा एक मतलब हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा कि मतलब हम सब कुछ भूल कर सिर्फ गुरुजी के साथ ही कनेक्टेड हुए। कैन यू हियर मी अंकल? जय गुरुजी अंकल। जी अंकल। अच्छा, ठीक है जी। तो हुआ ऐसा कि जो बड़ा जलंधर का मंदिर है 300 डिफेंस कॉलोनी, तो उनके सामने मेरी आंटी की, माई वाइफ, माई आंटी सिस्टर, जिसको गुरुजी मास्टरानी के नाम से पुकारते थे, वो गुरुजी के मंदिर के सामने रहती थी। और वो शी यूज्ड टू सी कि देयर वर लॉट ऑफ दीज वीआईपी कार, लाल बत्ती कार जिसको हम बोलते हैं इंडिया में। तो और लोग आते जाते थे, तो शी वाज वेरी क्यूरियस कि यहाँ पे क्या है ऐसा। कि तो उसके बाद फिर गुरुजी के साथ वो कनेक्ट हुई। गुरुजी ने उसको अपने साथ कनेक्ट किया। तो गुरुजी ने फिर उनको बोला कि जब उनका कनेक्शन बना गुरुजी के साथ, मास्टरानी आंटी जो जिसको अनीता आंटी भी बोलते हैं, तो उन्होंने फिर गुरुजी ने उनको बोलना शुरू किया कि आप अपनी भैनों ਨੂੰ लेके आ, अपने जीजा ਨੂੰ लेके आ, अपनी फैमिली ਨੂੰ लेके आ। तो कई बार गुरुजी ने उनको आंटी को बोला। तो आंटी अपने पेरेंट्स को, हम लुधियाना के हैं, तो पेरेंट जब भी वो जलंधर लुधियाना आती तो वो अपने पेरेंट्स को यही बोलती वो बोलती कि मुझे जो है आप गुरुजी याद करते हैं, गुरुजी याद करते हैं। तो उसके बाद फिर एक बार मेरी आंटी के पेरेंट्स जो हैं, वो पेरेंट्स कहते कि चलो इतना बोल रही है नीता तो चलो चलते हैं, जस्ट ऐसे ही उसका उसका मान रखने के लिए। वही मैं और इनके, मेरी आंटी के पेरेंट्स और मेरी आंटी, ये दोनों गुरुजी के पास गए। तो अब मैं इसके साथ आंटी को बोलूँगा टेक ओवर करें कि मेरी जो है जो जर्नी है आंटी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि गुरुजी ने आंटी को बोला था कि मतलब अनीता आंटी, फिर पेरेंट्स और मेरी आंटी गई गुरुजी के पास। तो उसके बाद फिर जब आज्ञा ली आंटी के पेरेंट्स ने, तो गुरुजी कहते कपूर साहब ਤੁਹਾਡੀ एडमिशन हो गई है। तो मेरी आंटी ने, पता नहीं रंजू आंटी ने कैसे एक हिम्मत जुटाई और गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी एडमिशन। ते गुरुजी कहते तू अपना घर वाला लेके आई ते तां तेरी एडमिशन होएगी। सो आंटी फिर मेरे पीछे पीछे कि चलो गुरुजी के पास। आंटी का भी कुछ कनेक्शन गुरुजी ने अपना बनाया, जोड़ा। हालांकि शी वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम और द सेकंड टाइम। तो मैं हमारे जैसे फैमिली में कोई ऐसा कल्चर नहीं था पाठ पूजा का। पर फिर भी एक बार मैं अपने ऑफिस बैठा था, तो मुझे रोज़ की खुशबू आई, गुलाब की खुशबू आई, जो गुरुजी की एक बहुत एक वो है कि गुरुजी की प्रेजेंस उसमें शो होती है। तो मैंने जब ये अपनी आंटी को ऐसा बोला, तो आंटी बोली ये तो गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी ने आपको बोला है
तो ये गुरु जी की ही ये है कि आपको गुरु जी ने इनवाइट किया है तो अब तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर जो था, मैं हमेशा ही गुरु जी के पास हम जाना आना शुरू हुए। तो बस फिर गुरु जी का जैसे था ना कि एक मैग्नेट जैसे होता है, एक खिंचाव था। और जब भी हम वहाँ फिर हमारा बिल्कुल आना जाना रोज, ऑलमोस्ट लुधियाना तो जलंधर, इट्स प्रॉब्ली 1 घंटे की ड्राइव है और बड़ी अच्छी जीटी रोड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तकरीबन हम रोज ही गुरु जी के पास आते थे और गुरु जी हमें बहुत प्यार करते थे। और फिर आ गया दिन ही रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी गुरु जी ने बोलना चलो छुट्टी करो छुट्टी करो, तो फिर हम वापस आते थे। तो एक लगन लग गई हमें, जैसे होता है ना कि बिल्कुल एक जैसे एक सच्चे आशिक की तरह हम गुरु जी के पास आते जाते आते जाते। और गुरुजी कहते थे आ गया अग्रवाल, कोले वाला अग्रवाल आ गया। और हमारा कोले का बिजनेस था, अब तो नहीं है, तो भट्टों का बिजनेस था उस जमाने में। तो गुरुजी कहते ਸੀਗੇ ਲੈ आ गया कोले वाला, कोले दी दलाली च मुंह काला, जो एक कहावत बनी हुई है। और मैंने कभी भी इस चीज का बुरा नहीं माना कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं। मैंने बोला भी महापुरुष हैं तो अपनी अपने अंदाज में बोल रहे हैं, तो शायद कोई ब्लेसिंग होगी। बट जब भी हम अंकल जाते थे गुरुजी के यहाँ, तो इतनी इस लेवल के वो गुरुजी हैं, या इस लेवल की उनकी मतलब एक जो ब्लेसिंग है, वो हमें कभी भी अंदाजा नहीं हुआ। सिर्फ ऐसा जरूर लगता था कि हाँ, एक गुरु हैं जो हमारे साथ हैं। और एक विश्वास था कि मतलब एक जैसे पेरेंट्स आपके होते हैं, एक अनकंडीशनल लव देते हैं, अनकंडीशनल ब्लेसिंग होती है, दे लुक आफ्टर यू। ऐसे ही हमारे दिमाग में ये भी था कि अब गुरु जी हैं हमारे, तो अब ही विल लुक आफ्टर अस। एक विश्वास गुरु के साथ बनता बनता हमारा बन गया। तो उसके बाद फिर जब सेकंड या थर्ड टाइम हम गुरु जी के पास गए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ कि मेरी रंजू की जो सिस्टर थी बड़ी, वो जलंधर मंदिर के सामने रहते थे। तो गुरुजी ने क्या बोला अनीता मास्टरानी को कि चल ये अपने जीजे ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ लंगर प्रसाद खिला, ਤੇ जीजे ਨੂੰ पैग बुला के भेजी। देखो गुरुजी ने ये बोला कि साडू को पैग बुला के भेजी। तो अमन उस जमाने में सुना गुरुजी ने जो बोला, तो गुरुजी का हुक्म था। और मैं आज भी अंकल जब भी मैं सत्संग करता हूँ, तो मैं बड़े इसको शौक से और फक्र से बोलता हूँ कि गुरुजी ने तो मुझे ब्लेस किया हुआ है कि मैं तो विस्की जितनी मर्जी पी सकता हूँ। हालांकि मैं कोई ऐसा ड्रिंकर नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ सोशल ड्रिंकर। 1-2 पैग लगाने वाला बंदा हूँ मैं, वो भी कभी सोशल ऐसा नहीं है। पर गुरुजी ने देखो मुझे पैग बोला। ये नहीं है कि सारी संगत के लिए ये संदेश है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। कल को आप बोलोगे सुनील अंकल आपने बोला था पैग पैग पीना है, तो ये गुरुजी ने मेरे लिए बोला था कि साडू को कि साडू नु पैग पिला के भेजी। तो उसके बाद फिर हम उनके घर गए, तो फिर वहाँ आंटी ने लंगर प्रसाद बनाया अपने घर में, तो हमने एक एक अपना पैग लगाया। और उसके बाद हम अपना लुधियाना में चले गए। तो गुरु जी की तो ऐसी कृपा रही कि फिर उसके बाद एक बार अब उसके बाद फिर गुरु जी ने जाना था दुगरी मंदिर जी। ये भी बहुत बड़ा एक सत्संग है। हमने जाना था जलंधर मंदिर जी। मेरी आंटी की सिस्टर का फोन आया रंजू आंटी को कि गुरु जी दुगरी जा रहे हैं। तो तब उनकी एक और सिस्टर थी, उनका भी बेटा टोनी अंकल, वो भी यहाँ पे लुधियाना में आए हुए थे। तो हम तो बड़े एक्साइट हुए, बड़े खुश हुए कि गुरुजी जो हैं वो दुगरी, जहाँ उनका जन्म स्थान है, दुगरी विलेज, तो वो लुधियाना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी अबाउट 45 वन आवर्स ड्राइव। तो हम तो बड़े एक्साइट हुए। तो हम तीनों जो हैं वो अपनी बाय कार वी वेंट टू दुगरी मंदिर। तो तब तो इट वाज जस्ट लाइक ए हाउस, ऊपर बहुत बड़ा हॉल था और काफ़ी संगत थी। और मजे की बात अंकल ये थी कि उस जमाने में
मोबाइल फ़ोन तो थे, पर उनकी जो रीच थी, वो बहुत लिमिटेड थी। मतलब रिमोट एरियाज़ में नहीं जाते थे, बिकॉज़ उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, अभी नए-नए चले थे उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स, तो उनकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं थी। और पर वहाँ पे एक कोई सीनियर ऑफ़िसर, पुलिस ऑफ़िसर वहाँ पे संगत में बैठे थे, उनका मोबाइल बजा। उनको दिल्ली से कॉल आया अपने मोबाइल पे कि उनकी कोई प्रमोशन हो गई है। और ये देखो अंकल कि सभी के मोबाइल चलने शुरू हो गए। मैंने भी बड़ी एक्साइटमेंट में अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया कि देखो ये गुरुजी ने क्या ब्लेस किया है कि हालाँकि इतना दूर वहाँ पे मेरे ख़्याल स्पाइस के नाम से शायद था। और तो तब मतलब गुरुजी ने फिर हमें मतलब एक विश्वास बनते हमारा बनता गया। फिर ऐसे ही गुरुजी ने जैसे वो गुरुजी देते थे कड़ाह प्रसाद देते थे, हलवा प्रसाद, तो हम मैंने एक बार ले लिया, दोबारा फिर गुरुजी ने मुझे हलवा प्रसाद देने की कोशिश की और मैं नादान था और मेरी नादानी आप समझें और मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने बोला गुरुजी मैंने तो हलवा प्रसाद ले लिया है और पर गुरुजी तो मुझे दोबारा देना चाहते थे अंकल, बट मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। गुरुजी ने मुझे इतना डाँटा अंकल, इतना डाँटा कि मैं आपको बोल नहीं सकता। इन टू द लाउडेस्ट ऑफ हिज वॉइस, टू द लाउडेस्ट ऑफ हिज वॉइस, गुरुजी कहते जा पीछे जाके बैठ जा। मैं तो घबरा गया, बिल्कुल पानी-पानी हो गया, पसीनो-पसीन हो गया। अंकल मैं तो जाके दीवार के साथ बिल्कुल चिपक गया जैसे छिपकली चिपकती है। ऐसे में चिपक गया, मैं परेशान, गुरुजी ने मुझे डाँट दिया और फिर वो कुछ लेडीज़ थी विलेज की आईं, तो उन्होंने मुझे समझाया, नहीं, नहीं अंकल ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, कुछ आपके कर्म गुरुजी ने काटे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैं अपने मतलब मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और ये देखो कि मैं कार चलाकर भी मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं बाई कार चलाकर अपने लुधियाना वापस पहुँच सकूँ। वो तो लकीली आंटी का रंजू आंटी की एक दूसरी सिस्टर जलंधर रहती हैं, उन आंटी का नेफ्यू जो था, वो उसने कार चलाई और वी रीच्ड लुधियाना। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता समझ लगी गुरुजी की महिमा की, कैसे-कैसे गुरुजी जो हैं वो मतलब ब्लेस करते हैं। तो उसके बाद ऐसे ही एक मतलब फिर आंटी अपना सुनाएगी बेंगल का और आंटी अपनी जर्नी सुनाएगी। आई डोंट नो अंकल टाइम कितना रहेगा हमारे पास, तो जितनी भी गुरुजी टाइम देंगे, तो उस हिसाब से हम अपना सत्संग सुनाते जाएँगे और आप हमें बताते जाना अंकल कि व्हेन टू स्टॉप। तो उसके बाद ये हुआ कि हम दुबरी गए, वहाँ पे फिर ये जो मैंने बताया आपको, हलवा प्रसाद दिया गुरुजी ने। तो उसके बाद अंकल हम जाते रहे गुरुजी के साथ विश्वास बनता गया। फिर हमने जैसे एक कहावत है, माली दा कम पानी लगाना, माली दा कम पानी लगाना, मशक पर मशकां पावे। मशकां इन दोज डेज वाज अ बिग लेदर बैग, पानी से वो भरते थे और वो पानी सड़कों में और इधर अपने बगीचों में पानी देते। तो उस जमाने में ट्यूबवेल वगैरह नहीं होते थे, तो वो एक बना हुआ है, माली दा कम पानी देना, पर मशकां पावे, मालक दा कम फल फुल लाना। गुरु जी हैं हमारे मालिक, है ना? मालिक दा कम फल फूल लगाना, लगावे या ना लगावे। ठीक है, हमारा काम है कर्म करना, बिकॉज गुरु जी वॉज वेरी प्रैक्टिकल। आंटी को गुरु जी कहते थे, आंटी मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, मैं प्रैक्टिकल गुरु हैं, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਆਈ एम वेरी प्रैक्टिकल गुरु और मैं मेरा नाल ਤੁਸੀਂ डायरेक्ट कनेक्शन रखो। तो वही है जैसे माली दा कम माली दा कम पानी पाना। सिमिलरली हमारा काम है, हम हमको अपने कर्म करने हैं, बाकी गुरु जी पर छोड़ दो कि हमें फल गुरु जी ने देना है, कब देना है, कितना देना है। जस्ट लीव इट टू गुरु जी एंड हैव फेथ इन गुरु जी। सो दैट इज द मैसेज फ्रॉम गुरु जी। उसके बाद अंकल एक बार मैं और एक आंटी, मेरी आंटी रंजू आंटी की एक और सिस्टर है, सहगल आंटी हैं, वो उस जमाने में सकेत में रहती थी। तो मैं किसी काम से दिल्ली गया था, तो उनके पास ही मैं रहता था। तो वो सहगल आंटी और उनके हस्बैंड, हम तीनों टेम्पल एम्पायर स्टेट में आए जी।
अच्छा, आपको पता है गुरुजी का कैसे था कि उस ज़माने में संगत बहुत लिमिटेड थी जी, 2002 की बात है। जलंधर मंदिर में 60-70 की संगत थी और दिल्ली में 100 सवा 100 की संगत होती थी। और उसके बाद गुरुजी ने जैसे चाय प्रसाद सभी को मिलता था, हलवा प्रसाद सभी को मिलता था। उसके बाद गुरुजी वर वेरी सिलेक्टिव इन गिविंग द लंगर प्रसाद। अगर सवा 100 की संगत है एम्पायर स्टेट में तो 25, 30, 40 को ही बोलते थे गुरुजी कि लंगर खा के जाएँ। तो हम भी लकी थे कि गुरुजी ने हमें भी ब्लेस किया, लंगर खा के जाएँ, हमने भी वहाँ लंगर खाया और वहाँ बैठे रहे। तो गुरुजी की वहाँ एक रॉकिंग चेयर होती थी उस ज़माने में, तो हम बैठे हैं, गुरुजी तो कुछ बोलते नहीं थे, ना गुरुजी ने कभी प्रवचन किए हैं, बस हम गुरुजी को देखते रहते थे, गुरुजी कभी किसी को कोई बात करते, कोई मज़ाक कर लिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ गुरुजी को हम देख-देख कर ही निहारते थे, उसमें इतना हमारा टाइम जो है वो निकल जाता था। तो एक बार एकदम ऐसे हुआ कि गुरुजी रॉकिंग चेयर पे रॉक कर रहे थे और एकदम से गुरुजी ने अपने कान के पीछे से सचखंड का अंकल प्रसाद निकाला। सचखंड का प्रसाद निकाला और पूरे कमरे में अंकल आपको क्या बताऊँ, वो खुशबू आई, रोज़ रोज़ की खुशबू आई। वो मिश्री का प्रसाद था जी। जैसे कटोरी में हम कटोरी को हम उल्टा कर दें, तो उस शेप का एक मिश्री का जो था वो उस शेप में प्रसाद मिला। और वहाँ पे मुझे याद है मेनका आंटी वाज़ देयर एंड एक दो और पॉलिटिशियंस की लेडीज़ थी। और मैं ये हैरान हो गया आप सुनकर कि गुरुजी पीले पड़ गए। वो प्रसाद में ये चीज़ें मुझे बाद में काफ़ी सालों बाद मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि उस प्रसाद में कितनी शक्ति है कि मेरा गुरु जो जिसको हम महाशिव मानते हैं, ठीक है? वो पीला पड़ गया। गुरुजी बिल्कुल निठाल हो गए। फिर किसी आंटी ने फटाफट उठकर वो अपनी चुन्नी से गुरुजी का सिर बाँधा, टाइट किया एंड गुरुजी टूक कुछ टाइम गुरुजी ने लिया, फिर वो अपने नॉर्मल उसमें आए। और मैं कई सालों बाद ये मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि उस प्रसाद में कितनी ताकत है। उस प्रसाद में कितनी ताकत है कि मेरा गुरु, मेरा महाशिव जो था वो निठाल हो गया, वो पीला पड़ गया। इतनी शक्ति लगी गुरुजी की उस महाप्रसाद को हमें देने के लिए एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरुजी ने हमें वो सचखंड का प्रसाद जो था, वो सारी संगत को बाँटा। सारे ही प इतने वो जैसे कहते हैं कि सरप्राइज़ हो गए और एवरीबॉडी वाज़ सो स्टन्ट कि ये क्या गुरुजी ने दिखा दिया हमें। यू नो इट इज़ अनदर ब्लेसिंग। और ये सब जो मैं सत्संग आपको सुना रहा हूँ, मैं जब भी सुनाता हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे से बोला नहीं जाता। इतना मैं परेशान हो जाता हूँ कई बार कि इतना गुरुजी ने ब्लेस किया अपनी संगत को। तो ये ये संगत ये है जी। बाकी मैं अब अपनी आंटी को बोलूँगा कि वो अपना सत्संग शेयर करें, रंजू आंटी, जिनको गुरुजी ने बोला था कि अपने घर वालों लेके आई ताकि तेरी एडमिशन होगी। नाउ आई विल पास ऑन, नाउ आई विल रिक्वेस्ट रंजू आंटी टू प्लीज शेयर हर सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। अम, गुरु जी गुरु जी को जैसे अंकल ने बताया कि हम 2002 में मिले और मैं अपनी सिस्टर के थ्रू गुरु जी से मिली। तो तो फर्स्ट टाइम जैसे अंकल पहले बता चुकी है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई क्योंकि कोई जा नहीं रहा था। मेरी सिस्टर बड़ी दफ़ा सबको बोल चुकी थी कि गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं। लेकिन एक दिन मम्मी डैडी कहते चलो हम चलते हैं, तो मैं उनके साथ चली गई। तो ऐसे ही हमने गुरुजी बैठे थे और लंगर किया। लंगर के बाद डैडी ने इजाज़त लेने के लिए गुरुजी के पास गए। तो डैडी को कहते कपूर अंकल तुम्हारी एडमिशन हो गई। तो मैंने बोल दिया, मैं कहा गुरु जी मेरी एडमिशन कहते तू घर वाला नाल लेके आई तब तेरी एडमिशन करांगा। तो फिर उसके बाद मैं सुनील अंकल के पीछे पड़ गई। चलो आपको गुरुजी बुला रहे हैं। तो फिर जब 2 दिन के बाद ये मान गए और हम लोग वहाँ पे
गुरुजी के यहाँ गए और गुरुजी ने सिर्फ़ चाय प्रसाद और यही पूछा और उसके बाद वो हमें लंगर खाने के लिए नहीं बोला। 2 दफ़ा हम ऐसे गए और इवन कि अंकल भी घर जाके बोलने लगे कि मैं तो हमें तो लंगर भी नहीं पूछते। तो फिर मैंने बोला चलो एक दफ़ा और चलते हैं। तो उस दिन जब हम 3rd टाइम गए तब गुरुजी ने मेरी सिस्टर भी थी, मेरे ब्रदर इन लॉ भी थे, तो मेरी सिस्टर को कहते जा आज का अपनी भैन दा लंगर बना घर जाके और मेरे जीजे को कहते सानू नू आज पैक पिला के भेजी। तो इस तरह से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो फिर उसके बाद हमारा रूटीन में आना-जाना हो गया और मैंने जैसे गुरुजी किसी को भी संगत को खड़ा कर देते थे कि चलो सुनाओ, अपना सत्संग सुनाओ। तो मैंने देखना गुरुजी को कितना कितना ब्लेस करते थे ड्रीम में आके। ड्रीम में कितना ब्लेस करते हैं गुरुजी और मैं उस टाइम बहुत परेशान रहती थी। मेरे को ऐसे जैसे जैसे एकता कपूर के सीरियल्स होते हैं ना, एक के बाद एक मेरा इतनी परेशानी रहती थी। मेरे को लगा मैं अपने मन में ये ख्वाहिश ज़ाहिर करी कि हाँ, गुरुजी मेरे ड्रीम में आ जाएँ, तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो फिर ऐसे ही मैंने अपनी सिस्टर को बोल दिया। तो नीता आंटी जिसको गुरुजी मास्टरनी बोलते थे, तो ऐसे मैंने मास्टरनी को बोल दिया। फिर एक दफ़ा मेरी बेटी वहाँ पे रह गई मेरी सिस्टर के पास, तो वो रात के 2-2 3-3 बजे तक गुरुजी के पास ही रहते थे। तो उस टाइम गुरुजी ने मेरी बेटी को देख के बोला, "किहदी कुड़ी है?" तो वो बेचारी बहुत छोटी थी, 8 इयर्स ओल्ड होगी वो उस टाइम, तो उससे बोला नहीं गया। उसने सुनील अंकल सुनी ऐसे बोला, तो लेकिन उनको समझ नहीं आई। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि सुनील कोले वाले दी लड़की है। तो फिर अग्रवाल। अग्रवाल। तो फिर इस तरह से फिर गुरुजी को ना फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि गुरुजी, मेरी सिस्टर कहती है कि मैनू बहुत ड्रीम आंदे हैं, गुरुजी नू कहो कि मेरे ड्रीम च आन। और आप मानोगे, इधर मेरा ख्याल से गुरुजी को मैसेज दे दिया, उधर से गुरुजी मेरे ड्रीम में आ गए। तो ड्रीम में आए, जैसे मैं अपने घर में एक जगह मैं बैठी हूँ और साथ में अग्रवाल अंकल हैं और गुरुजी ने इतनी सारी चपातीस मेरे हाथ में रख दी और अंकल के हाथ में रख दी और कहते खाओ। तो हम दोनों ने वो खाई और जब जैसे मेरी फिनिश हुई और साथ में थोड़ी और रख दी मेरे हाथ में, तो मेरे को ड्रीम में इतना मेरे को ऐसे डिज़ी होने लग गया कि मैं इतना मतलब पेट मेरा फुल हो गया और ऐसे जैसे उबकाई आती है कुछ ज़्यादा खाना खा लेने से। तो उसके बाद गुरुजी मेरे को एक गड़वी लेके कहते, "चल बाहर जा।" मेरे को समझ नहीं आई, मैंने घड़ी उठाई, मैं गेट से बाहर ऐसे चली गई। वो तो कितने देर के बाद जब गुरुजी मूव कर गए, अपना दिल्ली में चले गए, तब जाके मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि बाहर जा का मतलब पंजाबी लैंग्वेज में आउट ऑफ कंट्री होता है। तो मैंने उस टाइम सोचा कि बाहर जाने को, गेट के बाहर जाने को बोल रहे हैं मेरे को। तो इस तरह से गुरुजी ने अपनी सारी ब्लेसिंग्स, उनका मीनिंग बहुत देर तक हमारा चलता रहा कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है। तो ऐसे गुरुजी ने हमें इतने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि तुम लोगों ने बाहर जाना है, कि तुम लोगों ने बाहर जाना है। तो फिर इस तरह से हम रोज आना जाना शुरू हो गया। तो फिर जब रोज जाते तो एक दफा कहते मेरे को, कहते किन्नियां भैनां? मैं कि गुरुजी 6 भैनां। कहते 8 सीगियां। तो हम लोग सोचते थे कि मम्मी के 2 मिसकैरेजेस जो हुए हैं वो लड़के होंगे, तो गुरुजी के हिसाब से वो 8 थे, 8 लड़कियाँ थी, तो गुरुजी यही कहते थे, "तुसी 6 नहीं, तुसी 8 सीगियां।" तो फिर उसके बाद ऐसे ही एक दिन कहते-कहते "किहने कराया तेरा ब्याह?" तो मैं तो घबरा गई, कहाँ गुरुजी पहले कहते थे अपने घर वाले ने लेके आ तेरी एडमिशन कराऊँगा, अब मेरे घर वाले के पीछे ऐसे कहने लगे कि किने कराया तेरा ब्याह? तो मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैं बोल ही ना पाई कि किने कराया तेरा ब्याह? बस रोज़ ही जब भी कुछ गुरुजी ने मेरा कोई कल्याण करना होता है ना, चाहे मैं हूँ उस सत्संग में, चाहे नहीं हूँ, तो मेरे किसी रिश्तेदार को बोल देंगे, किने कराया सी एदा ब्याह? हैं? और अगर मैं हूँ तब भी बोलते थे, "किसने कराया तेरा ब्याह?" तो फिर ऐसे ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन गुरुजी कहते
कहते तेरी लव मैरिज हुई है? मैं कहा नहीं गुरुजी। तो कहते चल झूठी, तेरी लव मैरिज हुई है। अ, मैंने बोला तो तब मेरे को समझ में आया, मैं कहा गुरुजी का कुछ अपना ही है, तो संगत भी कहते गुरुजी ने तेरी लव मैरिज कर दी है। तो हमारा ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी हमारी शादी में, कुछ ऐसा भी नहीं, बस गुरुजी की ब्लेसिंग है जैसे हमें मिली कि हाँ, चल तेरी लव मैरिज है। तो अभी की हमारी कोई लव मैरिज नहीं है, हमारी लव मैरिज जैसी लगती है। तो इंटरकास्ट हो। क्योंकि इंटरकास्ट है और एक बिल्कुल पास-पास रहते थे हम, तो इस वजह से। तो ऐसे ही बस हमारा शुरू हो गया। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे पेरेंट्स देहरादून गए हुए थे, उन्होंने आना था, तो मेरे को लगा कि आज मैं नहीं जाती, क्योंकि मुझे वो आएँगे तो मैं उनके लिए, क्योंकि सर्वेंट भी नहीं था, मैं उनके लिए कुछ बना दूँगी, आते हुए कुछ लाइट सा। मैं कहा चलो आज आप अकेले जाओ। तो ये अकेले गए, तो मैं दिल में सोचूँ काम करते हुए, मैं कही गुरुजी आप मेरे को मिस करो कि मैं तो आपको बहुत मिस करती हूँ। तो जैसे सुनील अंकल अग्रवाल अंकल घर आए, तो मैंने पूछा, मैं कही गुरुजी कुछ बोला? कहते हाँ गुरुजी कहंदे कल आंदे हुए ना आंटी ली डायमंड बैंगल लेके आए। तो वहाँ पे सारे मेरे रिलेटिव, सब मेरे नीस नेफ़्यू बैठे थे, तो सब कहते मासी आपने आपने डायमंड बैंगल माँगी थी गुरुजी से, गुरुजी ने आपको दिए। हम तो इतना की सोच पाते हैं ना, कि गुरुजी तो बहुत दूर का सोचते हैं, वो तो कोई और प्रॉब्लम मेरी देख रहे थे, है ना? तो तो इस तरह से फिर हमने नेक्स्ट डे फिर हम मार्केट गए और बैंगल ढूँढी, वो भी बहुत मुश्किल से मिली। इतना मैं समझ गई थी कि मेरे को लाइट वेट कुछ चाहिए, ताकि मुझे सारी उम्र ही पहनना पड़ेगा, इतनी मेरे को समझ या टेलीपैथी थी, क्या थी, मेरे को समझ आ गई थी इतनी बात। तो फिर मैं अपनी बैंगल लेके गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने उसको ऐसे घुमा के देखा, फिर उसपे ऐसे ना फिंगर से ऐसे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद कहते कहते चल पार, और साथ में कहते प्रैक्टिकल कर, प्रैक्टिकल देख। तो ये उनका था, मेरी लाइफ शायद इसी में ही थी, प्रैक्टिकल कर, प्रैक्टिकल देख। तो इस तरह से फिर ये मेरी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। फिर उसके बाद गुरुजी जब जालंधर मंदिर में थे, तो उसके बाद उन्होंने महासत्संग करना था, वो मेरी सिस्टर के घर में था, लुधियाना। लुधियाना में। तो वहाँ पे जब गुरुजी वहाँ आए उनके घर में, तो वो चेयर में अपने, उनका आसन लगा हुआ था, चेयर पे बैठे थे, और सिर्फ मैं ही बैठी थी उनके सामने। और मैं सोचूं कि मैं गुरुजी के मैं भी चरण दबाऊं, क्योंकि सारे लोग सारी संगत ऐसे दबाती, उनके पैर पकड़ लेती थी। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके पैरों को पकड़ूं, और मैं ऐसे सोच ही रही थी। तो एक आ रही है, 2 आ रही है, सब पैर पकड़ते, इतनी देर में बहुत सारी लेडीज़ आ गई वहाँ पे। और गुरुजी जैसे ना एक एक बच्चे को जो थोड़ा-सा ऐसे होता है वीक, तो डाँट लगाते हैं ना, कहते चाय बना के लेके आ। तो मैं चाय बनाने चली गई, मैं चाय बना के, तो मैं लेके आ रही हूँ, तो गुरुजी मेरे को, किचन इतनी दूर थी, गुरुजी वहाँ से मेरे को चलते हुए देख रहे हैं, और मेरे को लग रहा है कि मेरे को जैसे ना मैं चल नहीं पा रही हूँ, और लेके गई और उनके पास, तो उन्होंने एक सिप लिया और मेरे को कहते, "जा अपने डैडी नू दे दे।" तो ये मुझे आज तक नहीं पता कि इसमें क्या ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने मेरे थ्रू डैडी को चाय पिलाई। तो ये एक गुरुजी का एक कल्याण उन्होंने कुछ किया मेरे, जो हम लोग इंसान लोग हम समझ नहीं पाते कि क्या, हमें तो लगे कि चाय पिलाई गुरुजी ने, पता नहीं क्या कल्याण किया। अमृत ही फिर बना वो चाय हाँ, तो। वो तो अमृत ही होगा ना। तो फिर उसके बाद गुरुजी सारी फैमिली को ना एक कमरे में, जैसे हम बैठे थे एक रूम में, तो वहाँ पे सेगल आंटी और साथ में सुनील अंकल और भी फैमिली के मेंबर थे। तो गुरुजी ने इनको अपनी जूती दी, कहते स्मेल इट। तो इन दोनों ने स्मेल करने की कोशिश की, स्मेल की, और उसके बाद इन दोनों ने सोचा कि हम ना रख लेते हैं जूती, ना शायद हमें मिल जाए, गुरुजी हमें दे दें। पर गुरुजी ने दी नहीं, तो उन्होंने वापस मांग ली। तो
इस तरह से ये भी एक बड़ा अच्छा था वो भी महासत्संग। उसके बाद गुरुजी मूव कर गए दिल्ली में। तो इन बिटवीन हमने मैं डुगरी भी गई हूँ और साथ में अंपायर स्टेट भी गई हूँ। तो बहुत एन्जॉय करते थे। ऐसे लगता था जैसे गुरुजी के चेहरे से नज़र ही नहीं हटती थी। तो टेलीपैथी तो उसी टाइम से ही शुरू हो गई थी। जैसे एक दफ़ा जालंधर में ही हम ना बैठे और गुरुजी, मैं तो अपने मस्त थी और गुरुजी, क्योंकि किसी न किसी हर किसी को कोई न कोई रिमार्क देते होते थे जाते हुए। तो गुरुजी ने पता नहीं किसको बोला कि "तैनू दिखावांगा मैं नज़ारे।" तो तुम बस, मेरा हार्ट एकदम से उस टाइम बोला, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें? तो उसी टाइम से वो फर्स्ट टाइम था जो मेरी टेलीपैथी ऐसी हुई। इसका भी आंसर मुझे बाद में जाके पता चला। किसी संगत ने कोई सत्संग किया, उसमें बोला कि गुरुजी ने ऐसे किसी को कोई बात बोली, तो उसने उल्टा के गुरुजी से बोला, गुरुजी ये किसके लिए? गुरुजी कहते, जिसने सुन लिया उसके लिए। तो आज मेरे को समझ आई कि वो सच में मेरे लिए था कि नज़ारे तो गुरुजी ने मेरे को ही दिखाया। क्योंकि जब मैंने गुरुजी से ये माँगा कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, गुरुजी डेली मेरे ड्रीम में आते थे। मैं कभी गुरुजी के तिलक कर रही हूँ, क्योंकि जो-जो मेरी इच्छा होती थी, मैं सब गुरुजी के साथ ऐसे ही करती थी। तो गुरुजी के कभी तिलक करती हूँ, कभी एक कोने में बहुत दूर बैठी हूँ और सत्संग चल रहा है, मैं गुरुजी को निहार रही हूँ। तो इस तरह के नज़ारे, एक दफ़ा तो गुरुजी ने मेरे साथ कोई और भी है और हम दोनों जा रहे हैं और हमारे पैर भी ज़मीन पे नहीं लग रहे। हम जैसे उड़ रहे हैं, हमारे पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे और हम गुरुजी को मिलने के लिए जा रहे हैं। गुरुजी ने इस तरह की चीज़ें मेरे साथ दिखाई हैं। तो मैंने तो सब कहते हैं ना, हमने भगवान नहीं माना, मैंने तो डे 1 से उनको जैसे भगवान मान लिया। मैंने कोई कोई चीज़, बाकी जो सारी चीज़ें थी, कभी व्रत रखना, ये सब कुछ छोड़ दिया एकदम से, क्योंकि मुझे लगा मेरे को तो भगवान मिल गए, मेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं करते व्रत में तो। तो बस इस तरह से फिर उसके बाद गुरुजी एक दफ़ा जब मेरी सिस्टर के पास गुरुजी मेरी सिस्टर अ, अम, मास्टरनी जब जालंधर मंदिर में गुरुजी के पास काफ़ी देर तक रहती थी, तो एक दफ़ा गुरुजी ने पूछा उनको कि क्योंकि दीदी को मैंने बोला, क्योंकि मेरा एक बेटा भी था जो हैंडीकैप। जो जो फिज़िकली ठीक नहीं था और टोटली बेड रिडन था। आफ्टर 8 इयर्स ही पास्ड अवे। ही पास्ड अवे। सो तो मैंने दीदी को बोला, अगर गुरुजी मेरे को पहले मिल जाते तो वो शायद ठीक हो जाता। तो ऐसे ही दीदी ने बोल दिया गुरुजी को। तो गुरुजी कहते हुन आ गए? तो दीदी कहते नहीं। तो गुरुजी ने एक स्माइल दी। फिर उसके बाद गुरु जिस दिन फिर उस शाम को जब हम आए, तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बोला, तेरी भैन नू मैं मुंडा देता। तो दीदी ने ऐसे आके, जैसे हम बाहर हलवा प्रसाद खा रहे थे, तो दीदी ने बाहर आके बोला कि गुरुजी ने तेरे को ब्लेस किया है, कहते कहते तेरी भैन नू मैं मुंडा देता। तो मैंने बोला, नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं चाहिए, मुझे अब मेरी ना और सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को पहले वो ठीक करनी है। तो शायद मेरी सिस्टर को मालूम था, कहते ऐसे नहीं बोलते, जब महापुरुष बोलते हैं तो हाँ जी बोलते हैं। ये चीज़ है ही नहीं थी दिमाग में कि हाँ मुझे चाहिए, ना ही ये चीज़ अभी मेरे दिमाग में थी। तो फिर तो मैंने जैसे मैं कि अभी नहीं। तो उसके बाद गुरुजी ने, तो मैं अंकल को भी सारा टाइम सुनाती रहती थी कि गुरुजी ने आज ड्रीम में ये बोला, आज ऐसे देखा। तो एक दिन गुरुजी अग्रवाल अंकल कहते तू ना, उनका बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो कहते तो गुरुजी को बोलना कि मेरे ट्रक फंसे हुए हैं। तो ट्रक में पैसे हाँ, ट्रक के पैसे फंसे हुए हैं, लेके गए। है ना? तो ऐसे ऐसे करके तो गुरुजी ने तो ऐसे ही मैंने इनको मज़ाक किया, मैं क्या आप मज़ाक कर रहे हो? ड्रीम पे भी किसी का होल्ड होता है?
तो मैंने ऐसे बोल के अग्रवाल अंकल का मज़ाक करके मैं सो गई और उसके बाद जब जैसे ही आँख लगी तो गुरुजी आ गए। तो गुरुजी कहते, "चल मुंडा पैदा कर।" तो मेरे को एकदम से इतना मतलब कि ऐसे हो गया कि मुझे पता है कि मैं ड्रीम में हूँ, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए हैं और मैंने सुनील अंकल का मैसेज देना है गुरुजी को, है ना? तो मैंने बोल दिया, मैं कहा, "गुरुजी ना ट्रक से पैसे फँसे हुए हैं।" ते गुरुजी ने एकदम से गर्दन ऐसे टेढ़ी कर ली। तो 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 मेरे को एकदम से मेरी आँख खुल गई, तो मुझे ऐसे लगा गुरुजी तो नाराज़ हो गए। उन्होंने ऐसी गर्दन टर्न करी, ऐसे तो कोई इंसान भी नहीं कर सकता, इतनी टर्न कर ली। तो मेरे को तब बड़ा हुआ कि क्योंकि इतना हमें समझ ही नहीं है, जब महापुरुष कोई चीज़ देते हैं, तो हाँ जी बोलना होता है बस। वो ही कमी थी, जो गुरुजी की कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं गुरु गुरु की मानो और गुरु की भी मानो, तो मैंने गुरु की मानी नहीं, तो ये गिल्टी मेरे हमेशा ही मेरे गिल्ट में रही कि मैंने गुरुजी की कहना नहीं माना, इसलिए गुरुजी ने आना छोड़ दिया मेरे ड्रीम में। फिर जब मैं न्यूज़ीलैंड चली गई तो उसके बाद 2014 की बात है। तो मैं जैसे न्यू ईयर था, 31st था, तो मैंने अपने मैं सोई हुई थी डे टाइम में, तो डैडी का फ़ोन आता है, डैडी का, तो डैडी कहते हैं डैडी हैप्पी न्यू ईयर करने के लिए। तो मैं सबका पूछ लेती हूँ, अपनी सिस्टर्स का, सबका कि सब ठीक है। तो फिर डैडी कहते हैं आज ना मेरी जो मास्टरनी है, उनके बेटे ने डुगरी में सत्संग करवा रही हैं। तो मैं कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? तो मैं ऐसे ही सोच के मतलब कि ऐसे बातें करी और मैं सो गई और साथ में ही ड्रीम में गुरुजी आ गए। उधर शायद सत्संग चल रहा होगा और इधर गुरुजी मेरे ड्रीम में। और ड्रीम में मेरे को बड़े प्यार से जलंधर मंदिर में बैठी हुई हूँ। जलंधर मंदिर में मेरे को लेके, मेरे को शोल्डर से पकड़ के मेरे को अपनी चेयर पे बिठाया, जिस पे गुरुजी आप बैठते हैं, चेयर पे बिठाया और एक चांदी की कटोरी चम्मच थी, उसमें चरणामृत जैसे पिलाते हैं ना, ऐसे मेरे को एक स्पून पिलाया और ऐसे मेरी आँख खुल गई। तो गुरुजी ने मेरे को प्रॉब्लम आने से पहले ही मेरे को ब्लेस कर दिया। उसके बाद मेरे को आर्थराइटिस, सीवियर आर्थराइटिस हुआ, जिसमें मैं ऐसे बेबी स्टेप्स चलती थी और जिसमें मैं कुछ कर भी नहीं पाती थी। मेरे को स्पून भी इतना हैवी लगता था। और गुरुजी ने वो चीज़ें, चाहे मैं द मेडिसिन पे हूँ, पर गुरुजी की ब्लेसिंग से ही मेडिसिन मेरे पे वर्क कर रही है। तो अब ये मेरी एक सबसे बड़ी, तो आज तक वो ब्लेसिंग मेरी चली जा रही है। गुरुजी फिर से आने शुरू हो गए, टाइम टू टाइम गुरुजी मेरे को ड्रीम में फिर से आने शुरू हो गए ऐसे ही। तो फिर ऐसे एक एक दिन ऐसे ही जैसे सत्संग शुरू हो गए, न्यूज़ीलैंड में भी सत्संग होने शुरू हो गए, तो हम सत्संग में ऐसे जाने शुरू हो गए। तो उसके बाद तब शायद मैं तो बोल भी नहीं पाती, क्योंकि गुरुजी मेरी जब मैं जालंधर में सत्संग पे जाती थी तो मैं डरी रहती थी। ये गुरुजी किसी दिन मेरे से पूछ लिया, चल सत्संग कर, तू राती की देखिया, तो मेरे को तो बोलना भी नहीं आता। तो ये तो गुरुजी तो बहुत जैसे ना मजाक जैसे ना उन स्माइल करते होते थे, जैसे मैं ऐसे थॉट्स देती थी तो गुरुजी स्माइल भी करते थे। तो फिर जैसे ही यहाँ पे सत्संग शुरू हुए, मैंने सत्संग करने शुरू किए, है ना? तो आज मैं इतना है कि मैं कोशिश कर रही हूँ सत्संग करने की आप सबके साथ। तो ऐसे ही फिर एक दफ़ा गुरुजी जैसे गुरुजी ने बोलना कि मंगिया नहीं करो, है? तो मैंने फिर और चीज़, क्योंकि दिमाग तो ऐसा है ना कुछ बोलता रहता है। तो मैंने गुरुजी को बोलना शुरू किया कि हाँ गुरुजी, आप मेरे को, मैं सॉरी मैं भूल जा रही हूँ। तो ऐसे ही गुरुजी अब बोलो, कोई बात मैं अपना सुना दूं। हाँ, चलो आप हाँ, मैं थोड़ा-सा आंटी थोड़ा सा एक्सप्लेन आंटी थोड़ा ज़्यादा एक्साइट होगी, भूल गई है कुछ। तो मेरा ना अंकल एक संगत जी, मेरा एक और सत्संग रह गया कि जैसे हम अभी न्यूजीलैंड में हैं काफ़ी सालों से। तो जैसे
मेरी जो फ्लाइट थी वो मैंने फ्राइडे की बुक करवाई थी। उस दिन भी लोहड़ी का दिन था। तो थर्सडे को मेरा प्लान था कि मैं गुरुजी की आज्ञा, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी के दर्शन करके फिर मैं फ्लाई करूंगा। अच्छा हुआ क्या कि जब मेरी बारी आई आज्ञा लेने की, तो मैंने गुरुजी को हिम्मत मार के बोला, गुरुजी मैं न्यूजीलैंड जा रहे हैं। गुरुजी कहते कित्थे जा रहे हैं? मैं कहा गुरुजी मैं न्यूजीलैंड जा रहे हैं। कित्थे जा रहे हैं? मैं गुरुजी न्यूजीलैंड जा रहे हैं। आहो आंदा ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ करी, गुरुजी मैनू कहते। मैं सोचा, मैं क्या अपने दिमाग में मैं अपने बात कर रहा हूँ कि गुरुजी न्यूजीलैंड कितना दूर है दिल्ली से, इंडिया से। मैं आंदा ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ? इट इज़ नॉट दैट क्लोज कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗਾ। then गुरुजी read my mind ਤੇ गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਕਰੀ। मंत्र जाप कितना करी। तो मंत्र जाप ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये मैं जब मैं न्यूजीलैंड पहुंचा तो अंकल संगत जी, मैं आज तक जहाँ भी मुझे सत्संग करने का मौका मिलता है, मैं हमेशा अपनी संगत को यही गुरु जी के वर्ड जो हैं वो दोहराता हूँ कि मंत्र जाप गुरु जी ने एक हमें ऐसा टूल दिया है, एक इतना सिंपल सा टूल है। हम जब मर्जी स्ट्रेस में हों, जिस मर्जी हालात में हों, किस मर्जी प्रेशर में हों, और हमें मंत्र जाप करना है। और ज़रूरी नहीं हमको नहा कर करना है या कोई टाइम है। कोई गुरुजी के वक्त अमृत वेला नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं जब भी आप मुझे याद करो वही वेला अच्छा है। तो मंत्र जाप जो है वो गुरुजी के लिए, गुरुजी का एक मैसेज है कि ਜਦੋਂ भी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ याद करो, मंत्र जाप इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल टूल। एक तो ये चीज़ मैंने अपनी संगत को बहुत शेयर की यहाँ पे। उसके बाद संगत जी, मेरे को ये चीज़ बहुत सालों बाद रियलाइज़ की मैंने, मे बी आफ्टर 15 ईयर्स, यू विल बी सरप्राइज कि मुझे ये बात 15 साल बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि गुरुजी ने मुझे ये क्यों बोला कि आंदा जांदा रहा करी। हालांकि मेरे दिमाग में ये था कि मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा तो हो सकता है मैं वहाँ रहने का अपना कोई प्रोग्राम बना लूँ, ठीक है ना। और वही हुआ, मैं जब यहाँ पहुँचा तो मेरा कुछ प्रोग्राम बना रहने का। तो फिर चलो गुरुजी ने ऐसा किया कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आ गए सारे, और मेरी पीआर भी लग गई। और 15 साल पीआर लगने के 15-16 साल बाद संगत जी, मैंने ये रियलाइज़ किया, मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी तो मेरी 2003 में ही मेरी गुरुजी ने जो है वो पीआर लगा दी। अदरवाइज व्हाई वुड गुरुजी से आंदा जांदा रहा करी। दैट मीन्स गुरुजी न्यू कि मेरे मन में क्या है। अभी अग्रवाल के मन में शायद ये है कि मैं वहाँ पे रहूँगा न्यूजीलैंड में, और गुरुजी ने मुझे पहले ही मतलब मैं नहीं समझा गुरुजी की वो स्टेटमेंट को कि आंदा जांदा रहा करी। दिस थिंग आई रियलाइज आफ्टर मोर देन 15 ईयर्स। तो गुरुजी की संगत जी बातें हैं, गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स हैं, वो कई बार हमें समझ भी नहीं लगती। बहुत सालों बाद में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी भी जैसे मैं यूट्यूब में ओल्ड संगत के सत्संग सुनता हूँ। और अब आंटी अगेन वुड लाइक टू शेयर सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। तो इसी दौरान गुरुजी जब सुनील अंकल चले गए अपना न्यूजीलैंड, तो मैं वहीं पे थी। तो डुगरी मेरी सिस्टर कहते गुरुजी डुगरी में है। तो तो मेरे को लगा कि मैंने भी जाना है। तो सिस्टर ने फिर मेरा किसी के साथ बना दिया। अ, तो तो कोई अंकल थे जिनके साथ मैं वहाँ डुगरी गई, और वहाँ पे मैंने वैसे ही सत्संग अटेंड किया। और मैं कहूँ, मैं सोचूँ दिल में, मैं गुरुजी मैं अकेली आ रही हूँ, तो गुरुजी मेरे को पूछेंगे कुछ ऐसे कि मेरे मेरे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो जैसे ही गई तो गुरुजी ने मेरे को देखते ही तो एक सेवादार को बुलाया, उसके कान में कुछ बोला, और वो जो शब्द चल रहा था उसको चेंज कर दिया। मेरे सतगुरां तुझ बिन अवर ना कोई, क्योंकि मैं इसी शब्द से जुड़ी थी, और इसी से ही मेरे को सारे शब्द अच्छे लगने लगे, क्योंकि मैंने तो कभी शब्द सुने ही नहीं थे। तो मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ, और ये फर्स्ट शब्द है जिसके साथ मैं जुड़ी थी, और मुझे आज भी वो बहुत अच्छा लगता है शब्द। तो
गुरुजी ने वो चला दिया, गुरुजी ने ये शो किया, मैनू पता है कि तू आई है। तो फिर ऐसे ही गुरुजी ने उस दिन वो तो एक मिरेकल था, क्योंकि मैं बहुत वहमी टाइप, छोटी-छोटी बातों पे वहम कर लेना, है ना? ऐसी मेरी थोड़ी नेचर थी। तो तो एक अंकल को खड़ा किया और उनको बोला कि चल सत्संग सुना। तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि उनको ऐसे डॉक्टर ने बोला कि उनको जैसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा बताया, तो कोई टेस्ट बताए करने के लिए। तो उन्होंने जब टेस्ट करने गए तो उनकी एक आँख फड़की। आँख फड़कने से तो उनको लगा ये तो काम हो गया। अब तो मेरी रिपोर्ट अच्छी नहीं आएगी, पर रिपोर्ट पॉज़िटिव आई। तो गुरुजी उस टाइम, वैसे गुरुजी कभी बोलते नहीं है, लेकिन उस दिन गुरुजी ने अपने मुँह से बोला, कहते कदी बिल्ली रस्ते च दिख जाए ते बस यही बोलना है, वाहेगुरु वड्डा कि बिल्ली। हैं? तो मत गुरुजी ने ऐसी बातें बोली कि वो एक ही झटके में मेरे को सारे वहमों से निकाल दिया। अब मैं कोई वहम नहीं, कोई कुछ नहीं। वो एक दिन था जो जिसमें गुरुजी ने मेरा पूरा कल्याण कर दिया, क्योंकि और सुनील अंकल ने मेरे को बोला था गुरुजी को बोलना मेरा प्रणाम। तो मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी को प्रणाम बोला कि सुनील ने आपके लिए भेजा है। तो कहते-कहते जा कल्याण कीता। तो फिर उसके बाद मैं वापस लुधियाना आ गई। तो अब मैं सुनाती हूँ, जब मैं न्यूज़ीलैंड में आई तो गुरुजी के दोबारा से जब ड्रीम शुरू हो गए, तो उसके बाद गुरुजी, एक दफ़ा मेरे को बहुत ज़्यादा कफ़ थी। ठीक ही नहीं होने में आ रही थी। तो मेरे डैडी कहते तुम लुधियाना आओ, मैं तुम्हारी कफ़ ठीक कर दूँगा। तो मैं लुधियाना चली गई। तो वहाँ पे मेरे को ड्रीम में गुरुजी आए, और गुरुजी ऐसे जैसे एक पटका सा बाँधा होता है अपने अपने सिर पे, ऐसे बाँध के, और आए मेरे पास, और मेरी रिंग फिंगर को पकड़ के कहते "भट्ठे ते कोई बाँह टुट गई सीगी किसी दी।" हैं? तो मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी एक्चुअली कर मेरा कल्याण कुछ कर रहे थे, मेरी फिंगर पकड़ के, लेकिन पूछ कुछ और रहे थे कि हाँ, पट्ठे ते किसी दी बाँह टुट गई सीगी, भट्टों का भट्टे क्योंकि का इनका भट्टों का भी बिज़नेस था। तो मैं कहा नहीं गुरुजी, ऐसी तो कोई नहीं, अभी कि मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन मैं घबरा गई। हैं? तो वो एक उन्होंने कल्याण मेरा पहले ही कर दिया कफ ठीक करने का, और जिससे भी मैं मेडिसिन ले रही थी वो मेडिसिन इफ़ेक्ट करनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद मैं गुरुजी को बोलती होती थी, गुरुजी एक दफ़ा मैं जब ध्यान लगाऊँ तो आप ज़रूर आएँ। मेरे को पता है मैं इतनी, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैं इतना अच्छी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत अपने हैसियत से ज़्यादा माँग रही हूँ। तो ऐसे ही मैं प्लेन में बैठी, और जैसे ही मैं अपना आँख बंद करी, सुबह का टाइम था, और मेरी आँख लग गई, और गुरुजी मेरे ऐसे एकदम से सामने, और वो जैसे ध्यान लगता है ना, ऐसे एकदम से सामने, और मेरी मेरी बेटी मेरे को उठाए कि मम्मा ब्रेकफास्ट रेडी है, आप ब्रेकफास्ट कर लो। तो लेकिन मैं उसको बोलूं, मेरी तो आंख ही नहीं खुल रही है, मेरी आंख इतनी टाइटली बंद हो गई, और मैं खोल भी ना बहुत कोशिश के बाद, और उसके बाद मैं इतनी लाइट हो गई। तो गुरुजी ने वो भी दिखा दिया। तो हम, ये हमारे ऐसे गुरु हैं कि जो हमारी छोटी-छोटी बातों को ऐसे सुन लेते हैं। तो फिर ऐसे ही मैंने एक किसी का सुना ये सत्संग, वो कहते-कहते जब किस्मत में ये चीज़ें नहीं होती तो गुरुजी एयर में, प्लेन में ये चीज़ें करते हैं कि हाँ, कि ब्लेसिंग धरती इन द एयर। हाँ, तो वो कि धरती पे तो नहीं हो सकती, लेकिन एयर में हो सकती है। तो ये भी गुरुजी ने एक मेरे को ब्लेसिंग दी, और फिर मेरे को गुरुजी के साथ इतना, जैसे इतना प्यार करती थी, मेरा दिल करता था मैं गुरुजी के हाथों को किस करूं, और गुरुजी ने एक दिन ये अपने आप ड्रीम में आए और अपने हाथों को मेरे सामने कर दिया, और मैं ऐसी हूं भी नहीं कि मैंने भी किस उनके हाथों पे करनी शुरू कर दी। और ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग, गुरुजी कहते कहते जो भी तू मेरे लिए सोच, मैं भी तेरे साथ उतना ही प्यार करता हूँ, जैसे वो अपनी तरफ से भी मेरे को दिखाते थे कि मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ। तो फिर वो जो
अब मैं आती हूँ वही जो मुंडा दीता, एक पहले पूछ लो अंकल, जो टाइम है अंकल? जो मुंडा दीता उसका भी अभी नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि वो तो अधूरा, गुरुजी ने तो अपनी ब्लेसिंग्स दे दी थी कि तेन मैं मुंडा दीता। तो मेरे भी अंदर गिल्ट थी कि हाँ गुरुजी, मैं ही ठीक नहीं हूँ, कि आप लोगों को ऐसे थोड़ी ना कहते हो, और किसी को कुछ देना होता है सबको थोड़ी ना कहते हो कि मैं तेन मुंडा देता, चल मुंडा पैदा कर, अगर देना होता तो दे देते ना मेरे को। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में थॉट्स चलते रहते थे। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे हाथ में, गुरुजी नहीं थे, लेकिन गुरुजी दिखाई नहीं दिए, ऐसे लगे कोई ना, जैसे कोई है, और वो मेरे पास आके मेरे हाथ हाथ में उन्होंने कुछ दे दिया, वो सबको कुछ ना कुछ बांट रहे, और उन्होंने मेरे हाथ में कुछ रख दिया है। तो मैंने जब हाथ खोला तो उसमें बी था, इतना बिग बी, और मैं समझ गई, पर मेरे को लगा कि ये मेरी बेटी की शादी हो चुकी थी, तो मेरे को उनके तो ऐसे कोई दिमाग में भी नहीं है बेबी का, अभी तो फैमिली का। तो अभी 1 हफ्ता पहले मैं ऐसे ड्रीम सुना रही हूँ उसको, और नेक्स्ट वीक ही वो मेरे को न्यूज़ दे रही है कि शी इज़ प्रेग्नेंट। तो मेरे को लगा कि ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी आगे अपना ड्रीम, अपना जो कहा है उन्होंने, जन्म भी करते मुंडा, हैं। तो उसका फिर जन्म भी 31 मई मेरे को। मैं गुरुजी 31 मत करना, लेकिन फर्स्ट कर देना, पर गुरुजी ने अपने उस डे, पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी, पर उन्होंने 31 मई को ही उसका जन्म हुआ। तो ऐसे ही गुरुजी की एक दफा हम जलंधर में ही हमारे, क्योंकि गुरुजी कहते होते थे अपने फ्रेंड्स और फैमिली किसी को लेके आओ, मैं सब नु ब्लेस करना है। तो एक दफा मेरे जो सबसे बड़ी जेठ जेठानी है, उनको उनको हमने बुलाया, और उन्होंने भी ऐसे अपना सत्संग सुना, और फिर लंगर के लिए उनके हस्बैंड तो चले गए, वो गई नहीं, गुरुजी के सामने ही बैठी हुई थी। तो गुरुजी कहते तू नहीं गई है? तो कहते गुरुजी मेरा फास्ट है। तो गुरुजी कहते फास्ट फूड कुछ नहीं होता, चल जाके लंगर कर, पति सेवा करे कर। तो गुरुजी ने उनको ऐसे बोला। तो ऐसे ही मैं अपने सत्संग अपनी सिस्टर इन लॉ दरानी को सुनाती होती थी। तो मैंने उसको भी इनवाइट किया था जब लुधियाना में गुरुजी आए। तो जैसे गुरुजी सीधे बैठे हैं, वो साइड पे बैठी हुई थी, तो मैंने उसको इतने सारे सत्संग सुनाए हुए थे ना। तो वो गुरुजी को देख के कहती कहती गुरुजी मैं मान जाऊं अगर आप मुड़ के मेरी तरफ देखो। तो कहते मेरे इतना कहने की देर थी, गुरुजी ने गर्दन मोड़ के उसकी तरफ देखा। कहते मैं तो आंखें नीचे करी, मैं देख भी नहीं सक रही थी उनकी तरफ। तो गुरु ऐसे है हमारे गुरुजी। गुरुजी की तो जितनी बातें करो उतनी कम है। तो बस, और आपको कुछ करना है? बस अंकल, वी आर, वही बात है कि गुरु जैसे, गुरु जैसे वो कहते हैं कि गुरु जो है वो भोग का भूखा नहीं है, गुरु तो सिर्फ भाव का भूखा है। तो हम मतलब सोचते हैं कि गुरु जी को हम इतना खिलाएं, इतना करें। तो गुरुजी को तो सिर्फ हम एक मिश्री का टुकड़ा भी खिला दें, और खिला दें क्या, मतलब वो गुरुजी को हम अर्पित करें, तो वो भी गुरुजी खुशी खुशी खा लेते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तो अपने भाव का भूखा हूँ, नियत और भाव का भूखा हूँ। तो उसी से हम ये है कि बस जब भी सत्संग में आए, मैं यहाँ भी जब मुझे मौका मिलता है, मैं यही मेरा ये रहता है कि गुरुजी मतलब नियत और भाव से हम सत्संग में आए, नियत और भाव से गुरुजी को माने। अगर हम गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की भी माने, ये बहुत ज़रूरी है। और पुरानी संगत की बहुत जिम्मेदारी है विक्रम अंकल मेरे हिसाब से, कि जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, कई बार वो अपने हिसाब से कुछ करती हैं, शायद उनको पता नहीं है कि वहाँ पे सिस्टम क्या था। क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में हम रहते हैं अंकल, तो यहाँ पे मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक दो ही हैं जो गुरुजी के ओल्ड संगत हैं। तो जब भी हम कोई बात करते हैं, दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि आपके टाइम जब गुरुजी आप जाते थे गुरुजी के, तो वहाँ पे क्या माहौल था, क्या वहाँ गुरुजी की डूज एंड डोंट्स थे। तो हम यहाँ पे उनको बताते हैं, एजुकेट तो हम नहीं करते। एंड दे आर वेरी क्यूरियस, एंड वो हमारी बात सुनते हैं, मेरी बात वो सुनते हैं और उसको अमल भी करते हैं।
कि अंकल हमें तो पता नहीं था, जैसे आरती के टाइम ताली नहीं मारते, जैसा ऐसा हमने देखा वहाँ पे। तो यहाँ पे तालियां मारते थे आरती के टाइम। फिर मैंने बोलना शुरू किया कि भाई आरती के टाइम तालियां नहीं मारते। तो 80% जो संगत थी वो तालियां मारनी बंद कर दी। तो एज ए ओल्ड संगत हमारी ड्यूटी बनती है, बिकॉज व्हेन वी कम टू संगत वी आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल। प्लीज संगत की, संगत बुरा ना माने, संगत नाराज ना हो जाए। बट हमारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी एज ए ओल्ड संगत है कि जो वहाँ पे गुरुजी का माहौल था वो हम यहाँ पे उनको एजुकेट करें, उनको बताएं कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। और गुरुजी जैसे व्रत का था, जैसे यहाँ पे संगत सत्संग हम करते हैं, तो कोई संगत आती है वो कहते हैं जी हमने नहीं खाना, हमारा व्रत है। तो फिर मैं उनको व्रत जैसे व्रत का माहौल आता है, जैसे वो आप नराते आते हैं, तो मैं पहले ही सत्संग में ये बोलना शुरू कर देता हूँ क्योंकि गुरुजी के टाइम कोई गुरुजी व्रत को नहीं मानते थे। कई कहते हैं जी कि अब लहसुन प्याज नहीं हाँ, डालना। तो मैं यही कहता हूँ कि गुरुजी ने कभी इस चीज़ों में गुरुजी नहीं पढ़े कि आपने लहसुन डालना, प्याज नहीं डालना। आपकी मर्जी है। अभी भी हमने 15 फरवरी को महाशिवरात्रि करानी है। तो कुछ हम वहाँ भी हम पहले से मैं अनाउंस करता रहा हूँ कि भाई कोई वहम नहीं करना। अगर आपने सत्संग में आना है तो प्लीज़ आपको ये खाना पड़ेगा, ये गुरुजी की मेडिसिन है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये कोई खाने वाली चीज़ नहीं है कि आपने खाना खाने आना है। अगर आप व्रत रख रहे हो तो घर बैठकर भी गुरु जी आपको ब्लेस कर देंगे। पर इफ़ यू आर कमिंग टू सत्संग, देन यू प्लीज़ मेक श्योर कि आप पूरा लंगर प्रसाद गुरु जी का जो है वो मेडिसन समझ के खाएं। तो ये पुरानी संगत का मैं समझता हूँ कि मेरा एक मैसेज है, जो जो भी पुरानी संगत मेरा आज सत्संग सुनेंगे तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि इट इज़ आवर जिम्मेदारी, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो नई संगत है, नई जनरेशन की संगत है, उनको ये बताना कि ऐसा नहीं, ऐसा होता। बाकी ऑर्गेनाइजर्स की मर्जी है, संगत की मर्जी है, और हमारी बात वो मानते नहीं मानते, बट इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू एटलीस्ट टेल देम वंस कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ राइट। क्योंकि राइट और रॉन्ग तो हम नहीं बोलने वाले, पर हमने जो वहाँ पे एक्सपीरियंस किया, यहाँ वो देखा है, सुनी है बातें। क्योंकि जलंधर में हम जब भी गए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम संगत जी, गुरु हम इतने ब्लेस्ड थे कि हम गुरु जी के साथ ही बैठते थे, अपने गुरु जी के पाँव के पास। तो कोई भी हल्की सी भी बात कोई गुरु जी किसी से करते थे या मजाक करते थे या कुछ भी करते थे, वो हमारे कानों में पूरी एकदम से वो रजिस्टर हुई हुई है। तो हम इसलिए हर चीज़ को संगत, नई संगत जो है, जिनको काफ़ी संगत को नहीं पता, वो अपने हिसाब से वो करना चाहते हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि भाई ऐसा नहीं, गुरु जी के टाइम ऐसा होता था। मोस्ट ऑफ टाइम तो संगत हमारी बात मान लेते हैं, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम कि वो हमारी बात सुनते हैं। जय गुरु जी। इसी के साथ हम अपना आज का ये सत्संग यहीं पे ख़त्म करते हैं। वंस अगेन वी आर सो सो थैंकफुल टू बड़े मंदिर मैनेजमेंट, वी आर सो थैंकफुल टू कुणाल अंकल, स्पेशली विक्रम अंकल। आपने पहले भी कई साल पहले आपका 2 बार फ़ोन आया था, बट समहाउ ये हमारी नालायकी रही है कि हम अपने आप को नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सके कि हम सत्संग शेयर करें। पर आज गुरुजी ने हमें इतनी हिम्मत दी, ताकत दी कि हम आपके साथ ये सत्संग शेयर करें। थैंक यू अगेन वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।